सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 क्लास 9th ICSE जावा का। आई होप आप लोगों ने थर्ड लेक्चर देख लिया होगा जो कि था एक सैम्पल प्रोग्राम बेस्ड था डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जो कि आपको पता होने चाहिए और हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इन डिफिनीशंस में हम देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट टोकन्स में क्या क्या आता है, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, सेपरेटर, ऑपरेटर। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं टोकन क्या होता है। टोकन जो होते हैं ये हमारे प्रोग्राम में सबसे छोटे इंडिविजुअल यूनिट होते हैं। जैसे कोई भी अगर एक सेपरेट यूनिट है तो उसको हम टोकन्स बोलते हैं। टोकन कितने टाइप्स के होते हैं? तो टोकन 5 टाइप के होते हैं। इसमें आता क्या है? लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, सेपरेटर, ऑपरेटर। इन सभी को एक एक करके हम आगे देखेंगे इलेबोरेट करके। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका कि स्पेशल मीनिंग होता है और एक कंपाइलर को पहले से पता रहता है कि ये जो वर्ड है ये कुछ ऐसा ही काम करेगा जो काम उसका प्रीडिफाइंड है। इसका अगर हम डिफिनीशन देखेंगे तो दीज आर स्पेशली रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पस एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम। जैसे कि हम लोग जब आइडेंटिफायर का नाम बनाते हैं तो उसमें हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक सेपरेट मीनिंग होता है और इसका एक काम होता है प्रीडिफाइंड जो कि कंपाइलर को पता रहता है। तो अगर हम कीवर्ड्स को अपने आइडेंटिफायर की जगह पर यूज करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर हो जाएगा। तो कीवर्ड्स होते कैसे हैं? अब जैसे हम डाटा टाइप्स आपको पता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, तो इन सभी का एक प्रीडिफाइंड काम होता है और हम इसलिए इसको आइडेंटिफायर की जगह पे यूज नहीं कर सकते। तो ये सब कीवर्ड होते हैं। केस हो गया, ये स्विच में काम आता है। वाइड हो गया, ये फंक्शन बनाने के लिए काम आता है। मेन होता है, मेन भी प्रीडिफाइंड है क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है एग्जीक्यूशन वो मेन से ही शुरू होता है और मेन में ही आगे ख़त्म होता है। इसलिए हम कीवर्ड्स के जगह पे इन सभी नामों को यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कई कीवर्ड्स होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आइडेंटिफायर। अब देखिए जैसे कि हम लोग को किसी को आइडेंटिफाई करना है तो उसका नाम होता है या फिर उसका घर का पता होता है। वैसे ही अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल्स बना रहे हैं या फिर फंक्शन बना रहे हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हम उसको क्या देंगे? हम उसको नाम देंगे। तो वही उस नाम को जो हम देते हैं उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अब ये होता है कि जो हम लोग नाम देते हैं किसी भी वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, क्लासेस को, यही सब होते हैं आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर का डेफिनेशन क्या होता है? दे आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। यही सब को आइडेंटिफायर से मिला के हमारा पूरा प्रोग्राम बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है। तो जो हम अपना नाम बनाते हैं तो हमारे नाम में कुछ क्राइटेरिया होता है। वैसे ही जब हम आइडेंटिफायर बनाते हैं अपने प्रोग्राम में तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। अब क्राइटेरिया में क्या है कि हमारे जो आइडेंटिफायर का नाम है उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे कि एंड है, एस्टरिक है, डॉलर साइन है, ये सब हमारे आइडेंटिफायर के नाम में नहीं आने चाहिए। अब जो हमारा नाम है आइडेंटिफायर का वो न्यूमेरिक से नहीं शुरू होना चाहिए। न्यूमेरिक मतलब किसी नंबर से, वो स्टार्ट हो तो लेटर से स्टार्ट हो। अगर हम कोई 2 वर्ड का आइडेंटिफायर बना रहे हैं जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो बीच में स्पेस हो जाएगा। तो जब स्पेस हो जाएगा तो आइडेंटिफायर उसको कंसीडर नहीं करेगा, बस फर्स्ट नेम को कंसीडर करेगा। तो अगर हमको उसको ज्वाइन करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? अंडरस्कोर। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे हमने बनाया है इंट 7e, तो इंट इसमें डाटा टाइप है और 7e जो है ये वेरिएबल का नाम है। तो इस वेरिएबल के नाम में आप देखिए हम इसको एक आइडेंटिफायर भी बोलेंगे क्योंकि वेरिएबल का नाम जो होता है वो एक आइडेंटिफायर होता है। तो इस आइडेंटिफायर जो हमारा है ये स्टार्ट हुआ है 7 से, तो 7 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो हमने देखा था कि जो रूल होता है इसमें हम आइडेंटिफायर को नाम को न्यूमेरिक से शुरू नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जो है ये रॉन्ग है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इंट ई और इसके बाद एंड, तो ये शुरू तो हुआ है लेटर से लेकिन इसमें क्या है? स्पेशल कैरेक्टर एंड इसमें इंक्लूड है, इसलिए ये भी गलत है। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमने लिखा है इंट ई अंडरस्कोर ए, तो ये देखिए ई और ए को हमें ज्वाइन करना था, इसके लिए हमने अंडरस्कोर यूज कर लिया और इसमें ये स्पेशल कैरेक्टर में कंसीडर नहीं होता है। और ये दोनों जो हैं ये क्या है? ये दोनों लेटर्स हैं, इसलिए ये हमारा आइडेंटिफायर का नाम सही है। तो इसमें इंट क्या है? इंट जो हमारा है ये डाटा टाइप है। डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो आई होप आपको ये आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स अभी समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं सेपरेटर्स के बारे में। सेपरेटर्स क्या होते हैं? सेपरेटर हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में कोई पार्ट है उसको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। इसको हम सेपरेटर को ही पंक्चुएटर भी बोलते हैं, पंक्चुएटर। ठीक है। तो सेपरेटर्स कैसे होते हैं? अब देखिए ये क्या है? पहला डॉट है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का तो उसके लिए हम डॉट का यूज करते हैं। कॉमा है, हमने कोई लाइन लिखा है उसमें हमें उसको सेपरेट करना है तो उसके लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, सेमीकोलन।
जब भी हमारा कोई लाइन एंड होता है तो हम उसके लास्ट में क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लाइन को सेपरेट कर रहे हैं, एक लाइन हमारा खत्म हो चुका है, अब हम इसके आगे जो लाइन लिखेंगे वो दूसरा लाइन होगा। इसीलिए तो आपको इससे पता चल गया कि सेमीकोलन क्या करता है, सेपरेट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेपरेटर। अब जो ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं क्लास जब खुलता है या फिर वाइड फंक्शन खुलता है तो उसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग में यूज करते हैं। तो ये बताता है कि ये फंक्शन अब शुरू हो चुका है, अब लास्ट में ये फंक्शन जाके इस एरो से ख़त्म हो जाएगा, तो इससे हमें पता चलता है कि ये सेपरेट हो चुका है। ये वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इसको हम यूज करते हैं एरे में, तो ये भी बताता है कि एरे शुरू हुआ है, ख़त्म हो गया, तो इससे हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम से। ठीक है, तो यही होता है सेपरेटर। सेपरेटर किस लिए यूज होते हैं, हमारे पार्ट ऑफ प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए दूसरे से, ताकि वो एक दूसरे में जुड़े हुए नजर ना आए। तो ये हमारा हो चुका है सेपरेटर। अब हम इसके बाद देखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, अब हमारे पास अगर ऑपरेंड्स हैं तो उस पर ऑपरेटर का हम यूज करते हैं उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसका एक सेपरेट टॉपिक है ऑपरेटर का, जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें पूरा इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कि ऑपरेटर का जो यूज होता है, ये यूज होता है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किस पे, ऑपरेंड्स पे। तो जो हमारा नंबर होता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, और जो परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो ये देखिए, ये है इक्वल्स टू, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो हमारा एडिशन का सिंबल है ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये मॉडुलस है, ये डिवाइड है, ये हमारा रिमाइंडर देता है, ये हमारा क्वोशिएंट देता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटर हैं। और जैसे प्लस हमारा ऑपरेटर है तो इसके बगल हम अगर लिखेंगे 3 + 2, तो 3 और 2 जो हमारा है ये दोनों के दोनों ऑपरेंड है, और ये जो प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है, क्योंकि ये ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों ऑपरेंड 3 और 2 पे एडिशन को परफॉर्म करेगा हमारे। और ये जो हमारे इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करेगा, उसे 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर भी खत्म होता है। जो हमारा लास्ट है वो है लिटरल्स। जैसे कि हम लोग डाटा टाइप्स बनाते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, वैसे हम लोग लिटरल्स भी बनाते हैं, लेकिन लिटरल्स में खासियत होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो वहीं पे रुकी रहेगी, तो ऐसे ही ये कांस्टेंट होते हैं। जब भी हम अपने प्रोग्राम में कहीं कांस्टेंट बना देते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक वो प्रोग्राम चलेगा उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग कोई डाटा टाइप बनाया है तो उसका जो वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू हम आगे पीछे ले जाके चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन अगर हम लिटरल्स बनाते हैं यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, जो शुरुआत में हमने बना दिया, अब जैसे हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं या फिर सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं सर्किल का, तो उसमें पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। तो अगर हम पाई का वैल्यू बनाएंगे अपने प्रोग्राम में 3.14, तो उसको तो हम कहीं चेंज करने नहीं जाएंगे अपने पूरे प्रोग्राम में, तो वही होता है क्या, कांस्टेंट। इसका वैल्यू पूरे के पूरे प्रोग्राम के लिए सेम रहेगा। ठीक है, लिटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के। अब देखिए टाइप्स ऑफ लिटरल में क्या आएगा, जैसे कि हम लोग डाटा टाइप बनाते थे, इंटीजर होता था, फ्लोट होता था, स्ट्रिंग होता था, कैरेक्टर होता था, बूलियन होता था, वैसे ही लिटरल्स भी होते हैं। लिटरल्स में पहले क्या होता है, इंटीजर लिटरल, दूसरा होता है फ्लोटिंग यानी डेसिमल वैल्यूज़ वाले, इसके बाद बूलियन जो कि कंडीशनल में आता है, ट्रू या फॉल्स, कैरेक्टर जो कैरेक्टर को स्टोर करेगा, स्ट्रिंग जो कि टेक्स्ट को स्टोर करेगा, और एक होता है नल लिटरल जिसमें कि कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अब इंटीजर में देखिए, उसमें डाटा टाइप्स में तो हमारे पास बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग होता था, लेकिन इसमें क्या क्या होता है, डेसिमल लिटरल्स। ऐसे ये क्या करेगा, ऐसे वैल्यूज को स्टोर करेगा जिसका कि बेस 10 होता है। ठीक, ऑक्टल ये ऐसे वैल्यूज को स्टोर करता है जिसका कि बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल इसका जो वैल्यूज होते हैं, इसका जो बेस होता है वो होता है 16 का। तो ये सारे नंबर्स होते हैं, इसका कन्वर्जन आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है या फिर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। जब हम डेसिमल को यूज करते हैं तो हम इसमें 0 से 9 तक जाते हैं वैल्यूज़ को लेके, ऑक्टल में 0 से 7 जाते हैं, और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 जाएंगे, उसके बाद A से E तक हम इसमें जाते हैं, तो हम वैल्यूज़ को इसमें स्टोर कर सकते हैं। और इसका एक सेपरेट टॉपिक होता है इन सब के कन्वर्जन का। ठीक है, तो उसमें बताया जाता है कि कैसे हम लोग डेसिमल को ऑक्टल में यूज करते हैं। हम जो नॉर्मल वैल्यूज़ यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में वो सारे के सारे डेसिमल होते हैं, क्योंकि आप देखिए जो भी हम नंबर बनाते हैं, अब 100 भी बनाया है तो 100 होगा, अब कोई भी हम नंबर 99 बनाएंगे तो 99, यानी 0 से लेके 9 तक के जितने भी कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं वही होता है डेसिमल वैल्यूज। तो अपने नॉर्मल लाइफ में हम डेसिमल वैल्यूज को यूज करते हैं। अब फ्लोटिंग में हम यूज करते हैं डेसिमल वैल्यूज को 3.14, 5.23, जैसे भी हम कुछ वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। अब बूलियन लिटरल्स होंगे, तो बूलियन में हम क्या क्या वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। इसके बाद एक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, वो भी होता है कि इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। अब S लिखा है, D लिखा है, ये सारे के सारे कैरेक्टर लिटरल्स, इनके वैल्यूज कभी भी पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होंगे। इसके बाद है स्ट्रिंग।
अभी ये तो देखो ये सिंगल कोट में लिखा है लेकिन ये होता है डबल कोट्स में, ठीक है, ये डबल कोट्स में होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये सत्यम जो लिखा है ये एक नाम है और ये रहेगा डबल कोट्स में, तो इससे ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल। नल लिटरल मतलब जो हमारे लिटरल्स हैं उसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, पूरा का पूरा वैल्यूज़ नल है, ठीक है। तो ये हो है हमारे एंड इस वीडियो का, और मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टोकन्स क्या होते हैं और उसमें कितने टाइप्स के टोकन्स होते हैं, लिटरल, सेपरेटर, ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही पूरी प्लेलिस्ट को आप देखिए, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा।